और अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आगाज होने वाला है। रायसेन में 3 दिवसीय महोत्सव है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचकर इस जो महोत्सव है इसका शुभारंभ करने के लिए स्टेज पर मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान जी से तथा माननीय मंच से कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आग्रह पूर्वक आदर के साथ दैवीय शक्तियों के आह्वान का प्रकल्प ये दीप प्रज्वलन हमारे अतिथिगणों के कर कमलों से हो रहा है। आदरणीय देवियों सज्जनों, सभी महानुभाव अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। उसके बाद हम वंदे मातरम का गायन करेंगे। इसका हम एक रिकॉर्ड यहां चलाएंगे। संसद में पारित कानून के बाद वंदे मातरम का संपूर्ण वर्षन यहां चलाया जाएगा। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी से आग्रह है आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम वंदे मातरम के गायन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। वंदे मातरम।
महोत्सव 2026 का आगाज हो चुका है। आप देख सकते हैं इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसी के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। आपको बता दें, रायसेन में 3 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कृषि में एआई, मशीनीकरण जैसे 20 विषयों के सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस 3 दिवसीय महोत्सव में टॉप वैज्ञानिक विशेषज्ञ इस आयोजन में शामिल होंगे। किसानों के लिए ये कार्यक्रम बड़ा ही महत्व रखता है, जहां पर उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन रायसेन में किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के एक तरह से सूत्रधार माननीय भाई साहब उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। सच में कल्पना करो कि अगर उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय आपने उनको प्रमोट किया प्रधानमंत्री करके, वाकई पूरे देश ने 360 की तरह बदल गया। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता माननीय राजनाथ सिंह जी का। सच में भाई साहब, आपका 2-4 महीने में दूसरी बार रायसेन में पधारना और 2 बड़ी बड़ी सौगात। पहले रेल का कारखाना आपके माध्यम से आया था, जब ताली बजाए तो ऐसी बजना चाहिए, शुभंकर है भाई साहब, वाकई में अद्भुत रूप से। बीता वर्ष हमने रोजगार वर्ष के नाते से मनाया था और रोजगार में भी रेल भी वंदे भारत, अत्याधुनिक ट्रेन का वो कारखाना और जो है आपकी वो रक्षा यूनिट रेल का भी उत्पादन कर रही, रेल के डब्बे बनाने का। आमतौर पर पहले तो एक डिपार्टमेंट एक तरह से काम करता था, अब ये बहुउद्देशीय तरह से काम करने का नया दौर है। और सच में हम सबके वरिष्ठ, आप भाग्यशाली हो, मैं भी भाग्यशाली हूं। हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री जोरदार ताली बजा के शिवराज सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन करें। वाकई हमारे बीच आप 6 बार सांसद, 6 बार विधायक, हमारे यहाँ 12 साल में सिंहस्थ होता है, कुंभ का स्नान होता है, खूब आनंद आता है। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के। आप और लगातार सभी प्रकार से जिस भी काम में हाथ डालो, भगवान की दया से सफलता की पहचान शिवराज सिंह चौहान। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के लिए। सारे कामों को लिए किसी भी क्षेत्र में काम दे दो, सफलता के साथ काम करते। और वाकई आज का ये कार्यक्रम पूरे मंच के लिए समय की कमी है, मैं सब हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं। आप भी ताली बजा के अभिनंदन कर दे भाई साहब को। अगले कार्यक्रम में जाना माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, इसलिए सीमित समय है, लेकिन हम सब तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की दुनिया के सामने छवि बन रही है, और वाकई अद्भुत है मंच आज का। एक तरफ सीमा पे जवान और उसके रक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी, और खेत में किसान, दोनों का मान सम्मान बराबर है। यह आयोजन आज दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। ये भारत सरकार का कमाल है। जोरदार ताली बजाओ। दोगुना निर्यात किसको कहते हैं? कांग्रेस के जमाने में खाने के गेहूं भी आयात करने पड़ते थे, और 60-70 के दशक में तो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से देश ने कहा कि खाने के लिए तकलीफ है तो उपवास के मार्ग पे ले जाए गए। लेकिन आज अपने इस बात का गर्व है, अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाए अपने खुद के लिए। और क्या हमारा बासमती, क्या सरबती, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं। सिंचाई का रकबा माननीय भाई साहब 1956 में मध्य प्रदेश बना,
कांग्रेस की सरकार लगभग 55 साल रही। मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। यह कांग्रेस के शासनकाल का हिसाब था। गेहूं का दाम 90, 95, 100 इससे आगे नहीं था। 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़ा। और हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, उमा जी की, बाबूलाल गौर जी की और मेरे आपके सबके माध्यम से भाजपा की सरकार में 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है। 2100 रुपए के आसपास केवल 20 साल में बढ़ा है और उनके साथ 55 साल में केवल 400 रुपए का दाम बढ़ा। सिंचाई का रकबा भी अद्भुत 7.5 लाख हेक्टेयर से 44 लाख हेक्टेयर भाई साहब ने छोड़ा था। जोरदार ताली बजाओ। कहां हमारे किसानों के लिए सिंचाई का रकबा एक बार कहां से कहां पहुंचाया। बिजली दिन में मिल रही है, उस समय रात में नहीं मिलती थी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा, ये जो 4 श्रेणी अलग अलग प्रकार से विभक्त की है और हर वर्ग के लिए वही काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रदर्शनी का अद्भुत पंडाल है, ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा लगा नया नगर बस गया। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है, खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई ये अद्भुत है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब का भी अभिनंदन है, माननीय कृषि मंत्री जी का भी अभिनंदन है। वो सचमुच पूरे आयोजन के लिए हम सब मिलकर के आयोजन की मूल भावना के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र का लाभ मध्य प्रदेश के लिए उठाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। तो अपने सब भाइयों बहनों के माध्यम से जितने भी प्रकार से यहाँ प्रत्येक सत्र में शामिल हो और इष्ट मित्र जितने जो जहां हैं उनको बुलाकर दिखाने का भी ये 3 दिन तक का मेला चलने वाला है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए माननीय कृषि मंत्री जी को भी, माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं विकास का ये पैमाना लगातार चलता रहेगा। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कार्यक्रम में अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय अब अपने आशीर्वचन हम सभी के साथ बांटेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो इस समय भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे हमारे मित्र और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, श्री भगीरथ चौधरी जी केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण, करण सिंह जी वर्मा राजस्व मंत्री, श्री एदल सिंह जी कंशाना, श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह जी पवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल और हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सर प्रताप जी शाही, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, मंचासीन, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण और मंत्रीगण, बहनों भाइयों, सबसे पहले इस मंच से यहाँ उपस्थित सभी अन्नदाता बहनों एवं भाइयों का मैं शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के बीच इस उन्नत कृषि महोत्सव में आकर सचमुच मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूँ, गांव का ही रहने वाला हूँ।
रायसेन की धरती पर मैं मानता हूं इस मेले का आयोजन निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए निश्चित रूप से यह लाभदायक सिद्ध होगा। न केवल लाभदायक साबित होगा बल्कि उनके जीवन की तस्वीर बदलने वाला होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यह राष्ट्रीय कृषि मेला सरकारी योजनाओं के साथ बिचौलियों से मुक्त बाजार और सुरक्षित उपज समृद्ध किसान की इस थीम पर यह केंद्रित है। मुझे बताया गया है कि यहां विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पर सरकार की ओर से दी जा रही छूट और ब्याज की आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान फसल कटाई के बाद वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सही समय पर अपने अन्न को बेचकर वह बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। बहनों भाइयों, मैं इस भव्य मेले के आयोजन के लिए मंत्रिमंडल के हमारे साथी कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एदल सिंह जी कशाना और इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश की जनता को इस बात के लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा अभूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित हैं। आज मध्य प्रदेश से दिल्ली भले चले गए हों, पर मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश आपके मन में यश का तस विद्यमान है। यह देखकर मुझे बेहद खुशी होती है और मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जिस लगन के साथ, जिस परिश्रम के साथ वह काम कर रहे हैं, आपके अनुभव का लाभ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन सिंह जी यादव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा और यह मध्य प्रदेश दिन दोगुने रात चौगुने ताकत के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएगा। मेरे बहनों भाइयों, अपने कार्यकाल में आपने जनता के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी प्रयास किए, उन्होंने भारत के हृदय प्रदेश को यानी मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान दी है। और खुशी की बात यह है कि आप सबकी जनोन्मुखी और विकास की विरासत के प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने न केवल अच्छी तरह से संभाला है बल्कि तेजी से उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं इसके लिए आप दोनों को और इस मध्य प्रदेश की जनता को भी अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश की इस माटी में कुछ न कुछ तो खास बात है। यहां के किसानों की मेहनत, उनकी लगन अपने आप में एक प्रेरणा देती है। वैसे तो जब भी समय मिलता है मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूं। यहां के लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, मैं देखता हूं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां उसका एक अलग ही अनुभव होता है। यहां के लोगों का अतिथि सत्कार, आपकी बोली, आपका व्यवहार हमेशा कोई भी आए उसका दिल जीत लेता है। यह मैंने मध्य प्रदेश की खासियत देखी है। और उसमें भी यदि अपने किसान साथियों की मैं बात करूं तो आप सबसे मिलना तो हमेशा ही एक अलग अनुभव होता ही है। आप सब इस देश की ताकत हैं। आपके बिना इस देश की थाली में अन्न नहीं पहुंच सकता, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मैं यदि यहां पर उपस्थित हूं तो आप सबके बीच किसी रक्षा मंत्री के तौर पर ही मैं केवल नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आप सबके बीच में यहां उपस्थित हूं जो खुद भी एक किसान परिवार से आता है। और आप सबके बीच आना मेरे बहनों भाइयों तो हमेशा अपने परिवार के बीच आने जैसा होता है। ऐसा मैं मध्य प्रदेश में आने पर अनुभव करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, इसीलिए हमारी हमेशा यह सोच रहती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। बीते वर्षों में आप जो भी कृषि क्षेत्र में काम हुआ है उसके पन्नों को पलटकर आप देखिए, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बीते सालों में हमारी सरकार ने
किसानों के लिए जो काम किए हैं वह निश्चित रूप से अपने बेमिसाल हैं। उन सब सारे कामों की बहुत विस्तार में जाकर मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं। यहां बहुत सारे मैं देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में किसान साथी मौजूद हैं। आप में से अनेक लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के यहां पर लाभार्थी भी बैठे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस योजना के तहत हर साल हमारे साथियों के बैंक खातों में 6-6 हजार रुपये डाल जाते हैं। पहले यदि 6,000 रुपया किसानों को यदि कोई देने की भी कोशिश करे तो आधा का आधा पैसा तो दूसरे लोगों की जेबों में चला जाता था। बामुश्किल आधे से कम पैसा किसानों को मिला करता था। लेकिन एक ऐसा सिस्टम हमारी सरकार ने विकसित किया, जितना पैसा दिल्ली के बैंक से निकलता है पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता है। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं जो यह सहयोग, जो सहायता सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही है, यह कोई दान नहीं है। मैं मानता हूं यह आपकी परिश्रम, आपके मेहनत का यह सम्मान है। यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप बीज खरीद सकें, आप खाद खरीद सकें, आप अपने खेतों में कोई भी जरूरी काम जो करना आवश्यक हो वह कर सकें। बहनों भाइयों, अब तक इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गए हैं, बिना बिचौलियों के, बिना किसी झंझट के। यह आप सभी किसानों के प्रति हमारी सरकार की तरफ से एक कृतज्ञता है। और इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा किसान भाइयों को दिया गया, मैं मानता हूं यह सामान्य उपहार नहीं है, बल्कि यह अनमोल उपहार है। और हम यह समझते हैं खेती का काम जोखिम भरा काम है। कभी बारिश कम हो जाए, कभी बारिश अधिक हो जाए, कभी ओले पड़ जाएं, कभी कीड़े लग जाएं। पहले जब ऐसी स्थिति आती थी तो किसानों की कमर टूट जाती थी और कई वर्षों के लिए हताशा और निराशा के दौर से किसान गुजरने को मजबूर हो जाता। लेकिन अब सरकार ने फसल बीमा योजना को बहुत ही पहले के अपेक्षा मजबूत किया है। अब कुदरती आफत से आपकी फसल यदि खराब हो जाती है तो उसके बदले में आपको मुआवजा मिलता है और ये मुआवजा सीधे आपके खाते में आता है। और मैं समझता हूं यह किसी भी किसान के लिए बहुत बड़ी राहत है, या कोई छोटी राहत नहीं है, या कोई सामान्य राहत नहीं है। बहनों भाइयों, सरकार ने उपज को बेहतर करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी किसान भाइयों को दिए हैं। आप में से भी अनेक लोगों के पास यह कार्ड होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस योजना में हर किसान को एक कार्ड दिया जाता है, वह अपनी मिट्टी की जांच करा सकता है ताकि पता चल सके कि उसकी जमीन में क्या कमी है और कौन सा पोषक तत्व जमीन में डालना चाहिए ताकि जमीन की उत्पादकता बढ़ सके। इससे किसान का बेवजह पैसा बर्बाद नहीं होता है। किसान को पता चलता है कि उसकी जमीन को क्या चाहिए और इससे उत्पादन बढ़ता है, और केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ता है बल्कि लागत भी घटती है। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई हैं, साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया है हमारी केंद्र की सरकार ने। जैसे हमने गांव-गांव में सड़कें बनाई हैं, बिजली पहुंचाई है, पानी का प्रबंधन किया है, हर घर तक नल पहुंचाया है, नल के माध्यम से जल पहुंचाया है। किसान को अगर अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए अच्छी सड़क चाहिए। पहले कई जगहों पर कच्चे रास्ते थे, जहां ट्रक नहीं आ पाते थे। अब सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गांवों को शहरों से जोड़ा है और सरकार ने बिजली के कनेक्शन घर घर तक पहुंचाए हैं ताकि किसान यदि बिजली के माध्यम से सिंचाई करना चाहता है तो ठीक तरीके से बिजली के माध्यम से भी वह सिंचाई कर सके। मेरे बहनों भाइयों, हमने देश भर की मंडियों को ऑनलाइन किया है ताकि किसान एक जगह पर बैठकर देश में कहीं भी जहां भी अपनी उपज को बेचना चाहता है, घर बैठे बैठे अपनी उपज को बेच सकता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य का जहां तक प्रश्न है, पिछली सरकारों ने भी जो किया है उसको आप देख लीजिए, और हमारी सरकार ने जो भी किया है, लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व की हमारी इस सरकार ने किया है। मैं मानता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह बातें कोई छोटी बातें नहीं है, बल्कि इन प्रयासों से किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। लेकिन मैं मानता हूं जितना बदलाव आया है यह अभी पर्याप्त नहीं है। किसान भाइयों के लिए, गांव के लिए, कृषि के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आप किसान भाइयों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम पैसे की चिंता नहीं करेंगे, धन नहीं आने पाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने हमेशा कोशिश की है कि हर किसान के पास सुविधा पहुंचे। हमारी सरकार किसानों को समर्पित सरकार है, और मैं खुद लगभग कई वर्षों से राजनीतिक जीवन में हूं, और ईश्वर की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से जीवन में कई जिम्मेदारियों का मैं निर्वाह कर चुका हूं। एक समय तो मैं कृषि मंत्री भी रहा हूं, जैसा हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने बताया, लेकिन मैं कहीं भी रहा, मेरे अंदर का किसान कभी नहीं गया है। बहनों भाइयों, यह मैं रक्षा मंत्री होते हुए भी मैं कह सकता हूं, जहां भी रहा हूं मेरे अंदर का किसान यह सदैव जीवित रहा है। किसी पद पर मैं रहा, मैंने यही प्रयास किया कि कैसे अपने साथियों के लिए कुछ किया जा सके, कैसे अपने साथियों से मिलकर उनसे दुख दर्द बांटा जा सके। जैसे अभी मेरे पास रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। आमतौर पर रक्षा मंत्री को सिर्फ सेनाओं से और देश की सुरक्षा से ही जोड़कर देखा जाता है। यह होता है रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तो यही है, कृषि से क्या लेना। मैं मानता हूं यह सही भी है, देश की सुरक्षा से जोड़कर ही रक्षा मंत्री को देखा जाना चाहिए। हमारा तो काम ही है देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना, लेकिन इस जिम्मेदारी में भी अंदर का किसान आज भी मेरे अंदर से नहीं गया है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि देश भर में हमारी सेना के कैंटोनमेंट इलाके हैं, और यह इलाके वो जगह हैं जहां हमारे जवान रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और देश की सेवा के लिए वह हर समय तैयार रहते हैं। और इन छावनियों में रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है, जिसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। पहले क्या होता था, सेना के जवानों को सब्जी, फल और दूसरी खाने की चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। दूर दूर से ट्रकों में सब्जियां आती थी। इससे कई बार स्वाभाविक रूप से खाने की ताजगी समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब हमने एक ऐसा तरीका निकाला है, हम लोगों ने तय किया है कि जो कैंटोनमेंट इलाके हैं उनके आसपास के जो भी किसान हैं, उन्हीं किसानों से ही जैविक खेती वाले सब्जियां और फल मंगवाए जाएंगे। बाहर से यह सब्जी, फल और अनाज नहीं खरीदे जाएंगे। यानी कि आप किसान भाई अपने खेतों में जैविक तरीके से बिना किसी केमिकल खाद के जो सब्जियां और फल उगाते हैं, वह सीधे हमारे जवानों की थाली में पहुंचेगा। मेरे किसान भाइयों, इससे आपको स्वाभाविक एक फायदा होगा, क्योंकि आपकी पैदावार को आप हमारे किसानों तक पहुंचाया जाएगा, उसकी अच्छी कीमत आपको मिलेगी, और दूसरी ओर इससे हमारे जवानों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें ताजा भोजन मिल रहा है, साफ भोजन मिल रहा है। साथियों, हमने अपने किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने सेनाओं में पिछले कुछ वर्षों से मिलेट्स यानी श्री अन्न के आटे को बढ़ावा दिया है। मैं समझता हूं श्री अन्न से अब हिंदुस्तान का हर किसान अच्छी तरह परिचित है। श्री अन्न मतलब ज्वार, श्री अन्न मतलब बाजरा, रागी के बने आटे, इनको हमने सेनाओं में अब उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। हमने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, इसे सीएसडी कहते हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में श्री अन्न और प्राकृतिक उत्पादों को स्थान भी दिया है। मुझे बताया गया है कि हमारी इस पहल से
पिछले कुछ महीनों में कैंटोनमेंट के आसपास के किसानों की आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हमारे किसानों को जैविक खेती के लिए स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है। यानी हम अपने प्रयासों से जय जवान जय किसान के नारों को फिर से चरितार्थ कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, हमें इस बात का एहसास है एक किसान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से फिर से कह रहा हूं, एक किसान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। आपने सुना होगा अर्थव्यवस्था 3 हिस्सों में बटी होती है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें खेती और पशुपालन जैसी चीजें आती हैं। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र, जिसमें उद्योग धंधे आते हैं। और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र, जिसमें बैंक आते हैं, ट्रांसपोर्ट आते हैं, दुकानें आती हैं, होटल आते हैं, स्कूल आते हैं, इंटरनेट जैसी सेवाएं आती हैं। मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया। अब ये गेहूं कहां जाता है? पहले किसान उसे बाजार ले जाता है। उस गेहूं को ढोने के लिए ट्रक या टेम्पो चाहिए। फिर वो गेहूं आटा मिल में पहुंचता है और वहां से पीस कर आटा बनाया जाता है। और फिर वो आटा बिस्कुट बनाने के लिए फैक्ट्री में आता है या ब्रेड बनाने के लिए फैक्ट्री में जाता है। वहां मजदूर लगते हैं, मशीनें लगती हैं, पैकेजिंग होती है, फिर वह बिस्कुट दुकानों में पहुंचता है और अंत में आप उस बिस्कुट को खाते हैं। यानी आप भी उस पूरी चेन के एक हिस्सा ही होते हैं। मेरे बहनों भाइयों, अगर किसान गेहूं नहीं उगाए तो आटा मिलों में कैसे काम होगा? ट्रांसपोर्ट का काम भी प्रभावित होगा। फैक्ट्रियों और दुकानों की गतिविधियों पर भी इसका स्वाभाविक रूप से एक असर दिखाई देगा। यानी कि एक तरह से किसान की मेहनत इस पूरी व्यवस्था की एक अहम शुरुआत है, जिससे कई लोगों को काम और रोजगार मिलता है। असल में किसान को देखा जाए तो वह उस आधार की तरह है जिन पर यह पूरी चेन तेजी के साथ चलती है। तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी जड़ें किसान की जमीन में ही गड़ी हुई हैं। सबको इस सच्चाई को समझना भी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है, किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता है, वह पूरी अर्थव्यवस्था को उगाता है, वह रोजगार को उगाता है, वह उद्योग को उगाता है, वह सेवाओं को भी उगाता है। किसान के बिना यह सब कुछ बेजान है। इसलिए हम हर खेती के पेशे को बड़े सम्मान की दृष्टि से हम सभी देखते हैं। और मैं खासकर अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा, आप इस पेशे से ज्यादा जुड़ें। चाहे अन्य क्षेत्रों में भी काम करते हों, लेकिन आपको इस कृषि क्षेत्र से जुड़ना चाहिए। और मेरे बहनों भाइयों, आज हमारे देश का युवा आज हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। तकनीक और नवाचार, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में उसका योगदान इस समय भारत में जो है, आपको जानकर खुशी होगी, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि सारे विश्व में हो रही है। और यह गर्व की बात है कि भारतीय हमारा नौजवान वैश्विक स्तर पर अब अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन यह भी आवश्यक है, जितना ध्यान सर्विस, स्पेस और अन्य क्षेत्रों पर दिया जा रहा है, उतना ही कृषि क्षेत्र पर भी दिया जाना चाहिए। अक्सर खेतों की पारंपरिक और कठिन कार्य खेतों में काम करना यह समझा जाता है, जबकि आज इसे आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक सरल और लाभकारी बनाया जा सकता है। इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। साथियों, युवाओं के पास, नौजवानों के पास ज्ञान भी है, ऊर्जा भी है और इनोवेशन यानी नवाचार करने की क्षमता भी है, जिसमें कृषि की ओर भी मोड़ने की आवश्यकता है, इसे कृषि की ओर भी मोड़ने की आवश्यकता है। ड्रोन हो, सेंसर हो, मोबाइल तकनीक के जरिए खेती को स्मार्ट बनाया जा सकता है। आजकल खेती के कामों में ड्रोन का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, प्रत्यक्ष आपने अपनी आंखों से देखा होगा, न देखा होगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में यहां आपको देखने को मिलेगा।
जैसे मिट्टी के नमी की जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और फसलों की निगरानी तकनीक के सहारे की जा सकती है, यानी टेक्नोलॉजी के सहारे की जा सकती है। इसके अलावा बिना मिट्टी के खेती, छतों और बागवानी जैसे नए प्रयोग कम संसाधनों से अधिक उत्पादन संभव बना रहे हैं। इस समय यह सारे देश में यह सिलसिला चल रहा है। मेरे किसान भाइयों, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग भी मैं मानता हूं एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां कच्चे उत्पादों को मूल्यवर्धित करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है और साथ ही स्टार्टअप संस्कृति के माध्यम से युवा सीधे उपभोक्ताओं तक उत्पाद पहुंचाकर बिचौलियों की भूमिका को भी हमारा यह नौजवान कम कर सकता है। और इन सब की भी पर्याप्त जानकारी इस मेले में, जैसा मुझे बतलाया गया है, आप सबको दी जाएगी। आप सब वह जानकारी प्राप्त करें, यह मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कुल मिलाकर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कि कृषि क्षेत्र में अपार संभावना है। यदि हमारा गांव का नौजवान इसमें जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से नवाचार बढ़ेगा, नई नई तकनीकें विकसित होंगी, किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से सशक्त होगी, मजबूत होगी। और हमारी सरकार भी हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं देश के किसान भाइयों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, हम प्रतिबद्ध हैं ताकि खेती आने वाले समय में गर्व का विषय बने और हमारे किसान पूरी आन बान और शान सम्मान के साथ जीवन जी सकें। यह हमारी सरकार का एक संकल्प है। मुझे विश्वास है कि इस पुनीत प्रयास में बाबा महाकाल की कृपा बनी ही रहेगी और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। और फिर से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझे यहां पर आमंत्रित किया है। और शिवराज सिंह जी चौहान एक कृषि मंत्री के रूप में मैं देखता हूं किस तरीके से केंद्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहनों भाइयों, लंबे समय तक यहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई तरह के विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, बखूबी संभाली है। लेकिन आपने वैसे तो काम करते हुए उन्हें कृषि मंत्री के रूप में नहीं देखा होगा, लेकिन संसद में जब सांसद सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देते हुए आपने शिवराज सिंह जी चौहान को देखा होगा। और मैं कह सकता हूं कि जिस स्मार्टली, एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह, जैसे लगता है कि बहुमुखी प्रतिभा का कोई व्यक्ति हो, जिस तरीके से वह जवाब देते हैं उसकी सभी लोगों के द्वारा प्रशंसा की जाती है। मैं समझता हूं रायसेन संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए एक गौरव का यह विषय होना चाहिए। मेरे बहनों भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके खेतों को भरा रखे यह परमात्मा, और तथा देश का पेट भरने का जो पुण्य आप कमा रहे हैं उसे दिन दूनी और रात चौगुनी उसमें वृद्धि हो। इसी आशा और विश्वास के साथ इस महोत्सव की सफलता की कामना करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री भारत आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। विनम्र आग्रह आदरणीय सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार श्री अतीश चंद्रा जी तथा संयुक्त सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी। तो रायसेन से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि महोत्सव शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित भी किया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। रायसेन से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कृषि में एआई मशीनीकरण जैसे 20 विषयों के लिए सत्र आयोजित किया गया है। टॉप वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, पदाधिकारी शामिल हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो रायसेन में 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया है। एमपी में उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया है। जनार्दन को, किसान भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूं और यही कहना चाहता हूं
कि ये केवल कर्मकांड नहीं है आज का कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत, शक्तिशाली तो भारत है ही। आज राजनाथ सिंह जी भाई साहब यहाँ पे है। अभी उन्हें ऐदल सिंह जी ने इन्हें कहा था, प्रभुराम जी ने उन्हें सही शब्द जो कहे थे मैं बताता हूं। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज हमारे नेता है और राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री है। उन्होंने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से लगा के विस्तार से कोई वर्णन की आज आवश्यकता भी नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन सचमुच में देश आज सुरक्षित है। लेकिन इसके साथ साथ विकसित कृषि के बिना, किसान की आय बढ़ाए बिना सचमुच में देश का विकास हो नहीं सकता। और मैं तो आदरणीय भाई साहब, इसी संसदीय क्षेत्र से एक विधानसभा है वहां से और इस क्षेत्र से मिला के 12 चुनाव इस जनता ने 1 दर्जन जिता दिए मुझे। 1 दर्जन चुनाव, 6 विधानसभा के और 6 लोकसभा के लिए। तो मेरे लिए तो किसान ही भगवान है और ये जनता ही जनार्दन है। आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान और कृषि के विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। हमें और हम भी पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। हमारा लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ भारतीय हमारे भरपेट भोजन पाएं, पोषण युक्त अनाज और अन्न उनको मिले, फल सब्जी मिले। और आज के जमाने पे दूसरे पे तो निर्भर रह ही नहीं सकते भैया, इसलिए आत्मनिर्भर बने, इसका महायज्ञ चल रहा है। और किसान भाइयों, फोकस है आपकी आय बढ़ाना है, उसके लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण करना है। रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास वालों, आज मैं निवेदन करने आया हूं कि अलग अलग कई तरह की कृषि पद्धतियां, चुनौती हमारे सामने कई तरह की चुनौती है। उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाएं? तो आज यहां केवल हम लोग नहीं है मंत्रीगण, देश के टॉप के वैज्ञानिक आपके बीच आए हुए हैं। देश के वैज्ञानिक यहां आए, कृषि विशेषज्ञ यहां आए, उन्नतशील किसान यहां आए। और इस कार्यक्रम के बाद अलग अलग हॉल बने, सेमिनार के हॉल। उन हॉल में जो भी आपकी मर्जी 20 विषयों पर चर्चा होगी। 20 विषय, अलग अलग 20 विषय। हार्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। अब इतनी कम जमीन में हम फायदे की खेती कैसे करें? केवल अनाज से तो नहीं हो सकती किसान भाइयों, केवल अनाज से नहीं हो सकती। तो अनाज भी, उसी में फल भी, उसी में सब्जी भी, उसी में पशुपालन भी, उसमें मधुमक्खी पालन भी, उसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन। यहां मैं केवल भाषण नहीं दे रहा, 1 एकड़ का इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत कृषि प्रणाली का पूरा डेमो हो रहा है, पूरा लगा हुआ है। और 1 एकड़ में अगर ढंग से किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2 लाख रुपया से ज्यादा किसान कमा सकता है। 2 लाख रुपया से ज्यादा कमा सकता है। आपकी आमदनी बढ़े, उस